कैसा रहा मोदी जी का 9 साल? बहुत बुरा जा रहा है। बहुत बुरा रहा। देश को आसमान पे पहुंचा दिया मोदी जी। देश को रसातल में पहुंचा। मुसलमान किया हो जी जी। कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है 9 साल के अंदर देश में, और कुछ नहीं किया हो। सिर्फ हिंदू मुसलमान बस सिर्फ हिंदू मुसलमान किया और कर रहा है, कर भी रहा है। कर भी रहा है। कहते हम देश को आसमान कुछ पे पहुंचा रहे हैं। नहीं, देश को धराशायी में पहुंचा रहा है, देश को अंग्रेज के हवाले करने जा रहा है। वो कहते हैं अंग्रेजों से आजादी में मेरा अंग्रेज के हवाले करने जा रहा है देश को। देश का सब चीज बेचे जा रहा है, तो देश हित में प्राइवेट कर रहे हैं ना वो। बेचे जा रहा है। हम लोगों को सीनियर सिटीजन मिलता था, वो भी खत्म कर दिया ट्रेन को बेच करके। असम के मुख्यमंत्री है, वो बयान दिए थे, विवादित बयान दिए थे, हम इसकी पुष्टि करते हैं। वो बोले थे कि मियाँ मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ रही है। क्या सच में मियाँ मुसलमान? हाँ वह मुसलमान खाता पीता है, वो कुछ खाइबे नहीं करता। जो हमारे हिंदू भाई है वो कुछ खाता ही नहीं है। तो बात तो सही है कि भाई क्या हो, अब मुसलमान जब खाएगा पिएगा तो महंगाई तो मुसलमान बढ़ा ना। वो आसाम के मुख्यमंत्री है कि मियाँ मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ा है। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ, महंगाई अब जितना बढ़ना होगा बढ़ेगा। मुसलमान खाने पीने में कोई कसर नहीं करने वाला है। मुसलमान बढ़िया से खाएगा पिएगा, और उस महंगाई का मजा हिंदू भाई को भी लेना होगा। अंधभक्त है जो मोदी जी का, अंधभक्त क्या होता है? अरे भाई यही वही अंधभक्त है जो मोदी जी का गुणगान गाते हैं। कितनों खराब काम कर दे उनको अच्छे लगता, कितनों खराब काम कर दे अच्छे। देखिए मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है, और गुजरात दंगा के नाम पर मोदी सरकार बना। जमीन पर आप क्या देखते हैं? सरजमी नौकरी है, लोग परेशान है, महंगाई से परेशान है, भूखमरी हो रहा है। नमस्कार, मैं मोहम्मद साजा। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के बेगूसराय जिला में। यहाँ पे जो आम लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि मोदी जी का 9 साल कैसा रहा, क्या खुशहाल रहा या नहीं रहा, या बेमिसाल रहा न रहा या नहीं रहा, या बेहाल रहा है। चाचा, मोदी जी का 9 साल कैसा रहा? ठीक है। ठीक है। किस क्षेत्र में ठीक थे- है? वो बेरोजगार हो गए चाचा। हाँ रोजगारे हो गया। बेरोजगार जब हो गए तो फिर ठीक कैसे है? अब जो कहिए, अब हमें की बोलबे हमें। एक बात बताइए हाँ चाचा, इस ये महंगाई से क्या महंगाई हो गया है, इसीलिए सब अभी तो चाचा आप कह रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छा है, तो मोदी जी के राज में ये महंगाई बढ़ रही है। बढ़ रही है, खूब बढ़ गया। तो खूब बढ़ गया तो फिर मोदी जी अच्छा कैसे हुए? अब अच्छा हुए, अच्छा कर रहे हैं। तो अभी तो आप बोले कि मोदी जी, फिर बोल रहे हैं कि आप मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महंगाई भी बोल रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और देश के नेताओं को आप सम्मान भी दे रहे हैं और अफवाह अच्छे भी कर रहे हैं। तो महंगाई, देश के गार्जियन तो नेता ही सब है, भी देश के प्रधानमंत्री हुए, तो महंगाई उन्हीं के अनुसार ना बढ़ा। क्या देश हित में महंगाई आप सहिएगा चाचा? हाँ 400 का जगह सिलेंडर 2000 में लीजिएगा चाचा। हाँ मिलेंगे। 2000 में सिलेंडर लीजिएगा। नहीं 2000 में कैसे जाए? चाचा अभी तो आप बोल रहे थे कि जाइए आप बोलिए। और भी लोग हैं। चाचा आपका नाम? राजा राम यादव। राजा राम यादव। जी जी जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मोदी जी का 9 साल चाचा बहुत बुरा जा रहा है। बहुत बुरा रहा। देश को आसमान पे पहुंचा दिया मोदी जी। देश को रसातल में पहुंचा दिया। रसातल पे पहुंचा दिया। बताइए आप क्या बात कर रहे हैं? डंका बज रहा है अमेरिका में मोदी जी का, विदेशों में डंका बज रहा है। वो विदेशे के लिए कर ही रहा है, विदेशों के लिए कर रहे हैं, भारत के लिए नहीं कर भारत रहे के लिए कुछ नहीं कर रहा। हैं। करप्शन खत्म करने के लिए नोटबंदी ला दिए। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये आम लोगों को जीएसटी से क्या फायदा हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। पूंजीपति के लिए फायदा है, ये पूंजीपति के लिए फायदा है, और आम लोगों को? आम लोगों को बहुत बड़ा। चाचा देश में महंगाई है कि नहीं? हाँ महंगाई है। महंगाई है। हाँ फिर भी ले रहा है सब। चाचा मोदी जी कहते हैं क्या कि ये महंगाई तो देश हित में है, देश को आसमान पे पहुंचाने के लिए है। जनता महंगाई देश हित में नहीं सहेंगे। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। जनता महंगाई देश हित में सहेंगे। सब सहेंगे, सब सहेंगे। सब सहेंगे, मतलब जो हाल 30% का होगा वो। सहेंगे। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी 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 एक और बयान वायरल हो रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है। एक हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री है असम के, वो बोले हैं कि मियाँ मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ रही है। उन पर भी हम जनता से बातचीत करेंगे कि मियाँ मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। क्या असम के मुख्यमंत्री है, वो बयान दिए थे, विवादित बयान दिए थे, हम इसकी पुष्टि करते हैं। वो बोले थे कि मियाँ मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ रही है। क्या सच में मियाँ मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ रही है? हाँ वह मुसलमान खाता पीता है, वो कुछ खाइबे नहीं करता। जो हमारे हिंदू भाई है वो कुछ खाता ही नहीं है। तो बात तो सही है कि भाई क्या हो, अब मुसलमान जब खाएगा पिएगा तो महंगाई तो मुसलमान बढ़ाता है। तो उसका कहना है कि मुसलमान खाना पीना छोड़ दे। वो ये कह रहे हैं। हाँ वो ये कहना चाहते उनका इशारा एक दूसरे
इशारा ये है कि मुसलमान खाना पीना छोड़ दे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी को जितना महंगा करना है देश के अंदर सामान, भारत की मुसलमान उसके लिए तैयार है। उसके लिए मुसलमान कमर बांध के तैयार है। इसलिए इस देश के अंदर मुसलमान 800 साल राज किया है और वो खाते पीते चला गया। और आज भी मुसलमान इस देश के अंदर अगर फकीर भी है वो तीनों टाइम खाना खाएगा। आपके वो जो फ्री का दाना दे उसका मोहताज मुसलमान नहीं है। मुसलमान कमा के खा रहा है। 5 किलो जो राशन दे रहे हैं ना, आप नज़र दौड़ाइए कितने लोगों को मुसलमान को नौकरी दिया है। वो मुसलमान को नौकरी भी नहीं देते हैं, मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने अभी कहा ना, वो आसाम के मुख्यमंत्री है कि मियाँ मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ा है। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ, महंगाई अब जितना बढ़ना होगा बढ़ेगा। मुसलमान खाने पीने में कोई कसर नहीं करने वाला है। मुसलमान बढ़िया से खाएगा पिएगा और उस महंगाई का मजा हिंदू भाई को भी लेना होगा। भाजपा वाला कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण महंगाई देश में हो रही है। अरे भाई, जनसंख्या आप आंकड़ा जाइए, आप हिंदू मोहल्ला में जो देहाती इलाका वहाँ जाइए, दलित बस्तियों में जाइए, जिसे ये भाजपा वाले हिंदू बोलते हैं, उस बस्ती में जाइए, एक आदमी को 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे हैं। आप राशन कार्ड का सर्वेक्षण करवाइए, पता चल जाएगा कि हिंदुओं में आबादी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वो अगर मुसलमान को आबादी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, वो गलत आंकड़ा है। आप नज़र दौड़ाइए, आप 2011 का जो है जनगणना को उठाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आबादी किसकी बढ़ी है। मात्र 17% अभी भी है इस देश के अंदर में मुसलमान। अगर आबादी बढ़ती तो 50% वो होता, 50% हम भी होते। आबादी कहाँ बढ़ी है यार? आबादी तो और घट रहा है मुसलमान को। इस भाजपा वाले हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र लाभे ना भाव, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, मुसलमानों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं राम राज लाएंगे। उनको पता है कि राम के समय में कैसा राज चलता था। राम के समय में एक लोग भी भूखा नहीं रहता था उनका राज में। उनका जब सत्ता था तो वो अपने भूखे रह करके लोगों को खिलाते थे। वो ऐसा करेंगे? आज मोदी जी विदेश का दौरा करते हैं लेकिन यहाँ गरीब भूखे मर रहे हैं, उसको कोई आपत्ति नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये जो अंधभक्त है जो मोदी जी का, अंधभक्त क्या होता है? अरे भाई, यही वही अंधभक्त है जो मोदी जी का गुणगान गाते हैं। कितनों खराब काम कर दे उनको अच्छे लगता, कितनों खराब काम कर दे अच्छे लगता है। ये लॉजिक कौन सा हो गया कि भाजपा वाले अगर गुणगान करते थे वो अंधभक्त हो गए, और कांग्रेस की गुणगान करे तो वो अच्छे हैं? एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ। जी जी, मैं अगर किसी नेता को पसंद करता हूं तो वो है नीतीश कुमार। जी जी, आपको इससे पहले भी बताया था। मैं ये बताना चाहता हूं, बिहार की मुसलमान नीतीश कुमार जी को मानते हैं। बिहार के मुसलमान पसंद करे न करे, मेरा व्यक्तिगत पसंद है। जी जी, वजह यह कि मुझे कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैंने अपने इस नज़र से देखा हूं, इस बिहार के अंदर में अगर कोई तरक्की करने वाला मुख्यमंत्री रहा तो वो नीतीश कुमार रहा। लेकिन हमको ये बताइए, इस बिहार के अंदर नहीं, इस देश के अंदर में मोदी जी अभी तक क्या किए हैं? उस अंधभक्त से पूछिए, आप 10 काम गिनवाइए कि कौन काम किया है मोदी जी। एक काम बता दे बढ़िया से गिना के, वो बोलेगा सिलेंडर फ्री में दे दिया। आप जाके गरीबों के घर में सिलेंडर देख के सैंत के रख दिया छज्जी पर, छज्जी होता है ना, उस पर सेंट दिया और लकड़ी मंगा के खाना पका रहा। सिलेंडर महंगा हो गया है। 400 का सिलेंडर में ये लोग हंगामा करता था। 360 से जैसे ही 400 हुआ हंगामा खड़ा कर दिया, 450 हुआ हंगामा खड़ा कर दिया। और ये 1200 रुपया लेके कहता है कि 2000 भी हो जाएगा तो हम मोदी जी को वोट देंगे, पेट्रोल 1000 भी हो जाएगा तो मोदी जी को वोट देंगे। अब बताइए कौन है देश हित में भाजपा वाला कहते हैं, कौन ऐसा सत्तू उसको पिला दिया है अंधभक्तों को कि उसका आंख बंद हो गया है। वो गरीबी को बर्दाश्त कर रहा है लेकिन मोदी चाहिए। वजह क्या है? वजह है कि उसको राम राज का सपना दिखा दिया गया और राम राज में क्या होने वाला है उसको अंदर अंदर ये बताया गया है कि इस देश के मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया जाएगा और उसकी संपत्ति को तुमको दे दिया जाएगा। यही सपना पाले हुआ उस चीज को बर्दाश्त कर रहा। क्या देश के आज़ादी में मुसलमानों के मुसलमान जंग नहीं लड़े थे या उनके अधिकारों के लिए मुसलमान नहीं लड़े थे? मुसलमान शहीद भारत में नहीं हुए थे? की आजादी जो मुसलमानों को पहले ये लोकतंत्र है ना, देश की मुसलमानों क्यों बाहर निकाले? देश की आज़ादी को मात्र 70 साल हुआ है। आप उससे पीछे जाइए, इस देश में मुसलमान 1200 साल से है और 1200 साल में क्या कठिनाइयाँ झेला है, सब दिन झेलते आया है। और इस देश के हिंदुओं से ही मुसलमान इस देश का बना है। आपको बता देता हूँ, इस देश में कितने मुसलमान आए थे? इस देश के ज़्यादातर मुसलमान हिंदू से ही मुसलमान बने हैं। लेकिन इस देश के जो लोग हैं, जो इस देश के बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो भाजपा माइंड के लोग हैं, उस देश के लोगों को विदेशी बोला जाता है। अभी देखिए सीमा का मामला आ रहा है, पाकिस्तान से आई प्रेम है ना, पाकिस्तान से प्रेम आई है। हाँ, पाकिस्तान से प्रेम आई बताया जा रहा है।
कितना प्रेम दर्शाया जा रहा है भाजपा वाले को लोग, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो पाकिस्तानी के प्रति इतना ये एक प्रोपेगेंडा है, सीमा हैदर का एक प्रोपेगेंडा बनाया आपने। अरे भाई सीमा हैदर जो है एक नंबर का जासूस है, आप कान खोल के सुन लीजिए। आज जो आदमी उसका सपोर्ट कर रहा है, हम तो जानते हैं सीमा हैदर मुसलमान है ना, इस देश का एक भी मुसलमान सपोर्ट सीमा हैदर का नहीं करता है। वजह क्या? वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान से यहाँ चल के रखा है देश की सुरक्षा की। हाँ, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, इसलिए वो घुस करके आ गई है। न तो अगर देश सुरक्षित हाथ में होता तो वो सीमा हैदर जेल के अंदर होती, वो घर पे सचिन के आए बिना उस जेल के अंदर जेल काट रही होती। आज भी भारत के कई ऐसे हमारे हिंदू भाई है जो पाकिस्तान के अंदर जेल में बंद है। पानी जो समुद्र है, वो समुद्र इलाका में पाकिस्तान की सीमा में सिर्फ प्रवेश कर जाता है हमारे नाव, हमारे देश के नाव। हिंदू भाई जो मछुआरा है उसको गिरफ्तार करके जेल में पाकिस्तानी लोग बंद कर देता है। लेकिन ये पाकिस्तानी नोएडा के अंदर घर में आकर के रह रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। उस पाकिस्तानी के सपोर्टर सारे भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये साबित करता है ये पाकिस्तान प्रेम में प्रस्त है ये सरकार। और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान प्रेम शुरू से ही है। वो बिरयानी भी खाने जाते हैं, नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में बुलाते हैं। अब इससे क्या बड़ा सबूत चाहिए? वो पाकिस्तान प्रेम शुरू से ही मोदी जी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक ये पहाड़ों पर करते हैं, बोलते हैं कि हम इतना लोग को मार दिए। झूठा फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक, झूठा प्रोपेगेंडा बना करके देश के अंदर के देश के युवाओं को गुमराह करते हैं। और मीडिया जो चैनल है, आपके जैसे अगर मीडिया चैनल रहेंगे तो उसका उजागर करेंगे, लेकिन भारत के जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है वो सारे मोदी जी का रखाइल बने हुए हैं, मोदी जी का बिकाऊ चैनल है। और वो जो दिखाते हैं उसी को अंधभक्त लोग सच मानते हैं। मीडिया देश की चौथी स्तंभ है, अब उसको रखेल कैसे कह देते हैं? भाई रखेल नहीं कहेंगे, मीडिया चौथी। अगर यूट्यूब के जैसे चैनल, जो आपके जैसे लोग युवा अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस देश की सच्चाई सामने देश के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि देश के अंदर में जैसे ही टीवी लोग खोलते हैं और जो उसमें दिखाया जाता है वही देश के लोग सच्चाई मानते हैं। लेकिन आप लोग अगर ज़मीन पे आकर के सच्चाई को दिखा रहे हैं तो आपको हम सैल्यूट करते हैं, इसलिए कि आप ज़मीन पे आकर के महंगाई की बात कर रहे हैं, सीमा हैदर की बात कर रहे हैं या देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सिर्फ प्रेम की बात हो रहा है कि हम यहाँ भारत का जो है सचिन प्यार में जो है सीमा जो है भाग करके पाकिस्तान से आ गई, वही इसी पर समय काट रहा है। और लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तानी लड़की को यहाँ का जो है बहू बना दिया गया। अच्छा, पाकिस्तानी लड़की का बहू पर बहुत प्रेम आ रहा है। सोनिया गांधी भी इसी देश की बहू, इसी देश पर उसका दुल्हा जो है निछावर हुआ है, राजीव गांधी, लेकिन उस पर प्रेम नहीं है उसको वो हिंदू अब तक नहीं मान रहा। जान लीजिए, हिंदू संगठन के लोग अब भी सोनिया गांधी को हिंदू नहीं मानते हैं, जबकि वो मंदिर जाती है, हर काम में पूजा पाठ करती है, उसको नहीं मानता। लेकिन सीमा हैदर को तुरंत हिंदू मान लिया गया। अब बताइए कितना दोगलापंथी है। मैं इस बातों की पुष्टि नहीं करता हूँ। अच्छा, ये आप बताइए, हेमंत बिस्वा है, आसाम के मुख्यमंत्री है, वो बोले थे कि मियाँ मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो क्या भाजपा विवादित बयानों में ही बयानों के कारण ही सुर्खियों में रहते हैं, या उनके कारण विवादित बयानों के कारण ही सरकार में रहती है? उसका जो काम है ना, सिर्फ विवादित बयान ही देना है, और उस विवादित बयान पर ही वो अपनी सरकार को चला रहे हैं। और उसको 10-20 लोग ऐसे हैं जो हमारे जिला के हैं, गिरिराज सिंह, इसको भी विवादित बयान में रखा गया है। आप उससे देखिए कौन काम हो रहा है। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, वो भी विवादित बयान ही देते हैं जी। बस विवादित बयान है, लोगों को बस वो ढकड़ा वाला का हाल है कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, कभी नहीं। विवादित बयान के नाम पर ही गिरिराज सिंह जैसे, हेमंत बिस्वा जैसे लोग चमक रहे हैं, और योगी जैसे लोग चमक रहे हैं। सिर्फ विवादित बयान मुसलमान। योगी जी तो बुलडोजर बाबा है, वहाँ पे सैंत दिए हैं गुंडों को। अरे भाई, गुंडा कोई नहीं सताया है, गुंडा को खुलेआम माफियाओं को खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में गुंडा खुलेआम घूर रहा है। कौन गुंडा लोग है? जी, पुलिस के सामने लाख क्रिमिनल हो, कानून से आ देगा। पुलिस के रहते हुआ पुलिस के घेराबंदी में मुजरिम है और उसका गुंडा मार देता है। अतीक अहमद के बारे में आप बोल रहे हैं? हम नाम तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ है कि नहीं? आप यूपी में बोल रहे हैं कि शांति है, कहाँ शांति है वहाँ? तो भाजपा वाला कहते हैं कि हाँ, माफियाओं को खत्म कर दिए हैं, गुंडा राज खत्म। देखिए मंदिर मस्जिद का क्या ये एक प्रोपेगेंडा है? साहब देखिए, मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है, आप गुजरात दंगा के नाम पर मोदी सरकार बना, अब वो मुद्दा खत्म हो गया। अब आया जो सिविल कोड वाला,
ये यूसीसी बिल, यूसीसी ये यूसीसी बिल क्या राजनीतिक मुद्दा है? देखिए यूसीसी बिल जो है ना, देखिए मुसलमान जो है अगर पर्सनल लॉ को मानता है तभी वो मुसलमान है। सरिया क्या? हाँ, हम मुसलमान काहे कहलाते हैं? जो हम अपने धर्म को मानते हैं। अगर जिस दिन हम पर्सनल लॉ को नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। हम जिना संविधान हिंदुस्तानी के नाते संविधान को मानते हैं, लेकिन मुसलमान के नाते हम पर्सनल लॉ को मानेंगे, तभी हम मुसलमान कहलाएंगे, से मुसलमान हम नहीं कहलाएंगे। क्या यूसीसी बिल का मुसलमान विरोध करेंगे? देखिए विरोध का जो देखिए जिसमें मतलब जो यूसीसी बोलता है वो मुसलमान फॉलो करिए रहा है। जैसे हक आप जो लड़की का हक, बेटी को हक जो पिता के संपत्ति में मुसलमान 1400 वर्ष से पहले से दे रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, आप मान लिया जाए कि आप सामान लाइएगा तो सबसे पहले आरक्षण खत्म कर दीजिए। एक देश एक कानून एक नागरिक पर लागू होगा, तो पहले आप आरक्षण खत्म कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान में। इससे यूसीसी बिल, आपने एक बड़ी बात बोल दी है कि यूसीसी बिल से आरक्षण खत्म हो रहा है। क्या ये यूसीसी बिल से आरक्षण खत्म हो रहा है? तो आरक्षण खत्म नहीं होगा। आप समान कर रहे हैं ना, समान। जी। एक समान हिंदुस्तान में, ये चीजें समझ हिंदुस्तान में एक आदमी एक पूरे हिंदुस्तान का फॉलो करेगा कानून को, मानेंगे? तो फिर मेरे लिए अलग कानून और फिर हरिजन के लिए अलग कानून, पहले उसको आप खत्म करके आइए ना। यूसीसी लाने का मतलब ये दलित की आरक्षण खत्म करने के लिए? हाँ, ये तो उसका मेन मुद्दा यही है कि हम धीरे धीरे एक कानून लावेंगे, एक तरह कानून लावेंगे, एक तरह कानून में दलित खुद ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये एक मतलब बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा। तो ये कहते हैं यूसीसी बिल को जो है ना मोदी जी लागू कर दे, उसके बाद मोदी जी को श्रीलंका वाला हाल नहीं हुआ तो बता देते हैं। श्रीलंका में जिस तरह से प्रधानमंत्री को आप भागते देखे होंगे घर से, ऐसे ही मोदी जी भागते नजर आएंगे विदेश में। इसलिए विदेशों जा करके अपना जगह बना रहे हैं मोदी जी। आप जो है आपको नौकरी पे कहे ना डिबेट कराते हैं कि हम नौकरी मोदी जी तो कहते हैं हम 2 करोड़ युवा को रोजगार दे दिए। कहाँ नौकरी मिला है? मोदी 2 करोड़ का दावा। अरे उन्होंने बोल रहे क्या हैं ये हवा है? सर जमीन पर आप क्या देखते हैं? सर जमीन नौकरी है, लोग परेशान है, महंगाई से परेशान है, भूखमरी हो रहा है। जी। जो भी आरक्षण खत्म करने का सबसे पहला ही है कि सबको प्राइवेट, सरकार का रहेगा कंपनी तब तो आरक्षण होगा। प्राइवेट को दे रहा, प्राइवेट का मर्जी है कि हम लाइए, सब माइंड वाला को लाइए, समझा? सब हम प्राइवेट वाला का मर्जी ना है कि हम जो ना मूर्ख को नहीं लेंगे। आरक्षण तो मतलब मूर्ख, जिसको 35% आया वो कम्पीट, और जिसको 90। ये तो संविधान का हिस्सा है। तो फिर एक कानून नहीं हुआ, फिर एक आपका मैं समझ रहा हूँ, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ कि आप कहाँ से क्या बोलना चाहते हैं। आप एक कानून लाइएगा तो फिर एक रंग कीजिए ना हो, फिर मेरिट पर आइए, सब चीज़ को मेरिट पर लाइए। जिसको युक्ता है युक्ता के आधार पर हर नौकरी दीजिए, हर चीज़ उसको दीजिए। हाँ, एक तरफ कहते हैं कि यार तो आरक्षण पर जहाँ मोदी जी आज से 4 साल पहले जैसा टच किए थे, तो उसमें 24 घंटा के अंदर पूरे हिंदुस्तान बवाल मच गया था, याद है? जी। तो वो समझ गया कि आरक्षण को ऐसे छेड़खानी नहीं करना होगा। हम पहले समान कानून लावेंगे, समान कानून के अंदर फिर पहले मुसलमान को डिस्टर्ब करें, मुसलमान को उसी में आ जाएगा, हरिजन भी आ जाएगा। और मुसलमान तो कहवे ना हाँ लागू करो, लेकिन जब एक कानून लागू करो तो सब पर लागू कर दो, हर चीज़ में लागू कर दो। तो हर चीज़ में लागू नहीं किया, खाली जरा शादी ब्याह कैसे कराइएगा? हिंदू रीति से कराइएगा कि मुसलमान रीति से कराइएगा? आप बताइए, शादी किस रीति से कराइएगा? अगर इस्लाम धर्म से तो इस्लामिक रीति रिवाज, हिंदू है तो हिंदू रीति। एक कानून कहाँ हुआ? एक कानून नहीं हुआ। तो आज हिंदू का जो धार्मिक है, हिंदू का रहना चाहिए, ईसाई का जो धार्मिक है वो रहना चाहिए। अब मुसलमान का 1400 वर्ष जो पहले हुआ वो भी आ जाए, उसमें एक बदलाव नहीं हुआ, अन्य होगा ना होगा। अगर ऐसी कोई कानून आती है तो हम मुसलमान विरोध करेंगे। आप कानून लाख बनाइए, आज तलाक का कानून किया, आप लाख बना लिया, लेकिन जब मुसलमान अगर लड़का तलाक देता है तो मुसलमान ही जैसा सरियत हो तब भी मुसलमान कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसलिए हम मानवे नहीं करेंगे उस कानून को। आप कितने कानून ले हम नहीं मानेंगे, हम अपने कानून है ना भाई, जैसे 302 सब पर लागू है, हम मानते हैं। हर दफा चोरी का कानून हम मानते हैं, लेकिन ये तो धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात ना आपका है। आप तो आज धर्म पर आघात कर रहे हैं, तो इसको भाजपा वाले धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, धर्म पर नहीं होता तो 1902 में गुजरात में दंगा हुआ, और दंगा के बाद ही मोदी जी ने हीरो बने। जी हिंदू के निगाह में हीरो बने। मोदी जी दंगा करवा के हीरो बने, वो देश के प्रधानमंत्री चला दंगा करवा के बने। तो और क्या ये आप बड़ी और क्या प्रधानमंत्री, और क्या वो उनको कौन जानता था देश के अंदर? कौन जानता था मोदी जी को? वो गुजरात में वो कहते हैं विकास से आगे बढ़े हैं, विकास के आगे विकास गुजरात में किया, गुजरात को हम डिजिटल मॉडल बना दिए हैं। तब अगर विकास होता, देखिए महंगाई काहे हुआ? एक तो कोरोना के देश में महंगाई है, महंगाई नहीं है, लोग तो भूख से मर रहा। कहते हैं हम देसी में महंगाई लाते हैं। नौकरी आपको नहीं है, कहाँ से पैसा लाएगा आदमी? बुजुर्ग है, आपको अनुभव होगा, देश
बोलेंगे कि सिर्फ हिंदू मुसलमान किया हो जी, जी। कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है 9 साल के अंदर देश में, और कुछ नहीं किया हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान बस सिर्फ हिंदू मुसलमान किया और कर रहा है, कर भी रहा है। कर भी रहा है। तो कहते हैं हम देश को आसमान कुछ पे नहीं, पहुंचा रहे हैं। देश को धराशायी में पहुंचा रहा है, देश को अंग्रेज के हवाले करने जा रहा है, अंग्रेज वो कहते हैं अंग्रेजों से आजादी में मेरा अंग्रेज के हवाले करने जा रहा है देश को, देश का सब चीज बेचे जा रहा है, तो देश हित में प्राइवेट कर रहे हैं ना वो बेचे देश जा को रहा उन्नति है। हम लोगों को सीनियर सिटीजन मिलता था वो भी खत्म कर दिया ट्रेन को बेच करके। वैसे सीनियर सिटीजन जो तो ये सीनियर सिटीजन जो कांग्रेस के समय में मिलती थी उसको ये आरक्षण खत्म कर दी मोदी जी ने। तो ट्रेन को बेच दिया इसलिए तो सीनियर सिटीजन हम लोग खत्म। ये ट्रेन प्राइवेट करने से इसके बाद भी रात दिन हिंदू मुसलमान पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। हिंदू और मुसलमान दोनों को बर्बाद कर रहा है। जी 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 भी नहीं पूछेगा। जी जी अगर ना भाजपा का नेता जिसको चमकना खाली मियाँ के खिलाफ बोल दे, अगर मियाँ के खिलाफ नहीं बोले तो उसको कुत्ता भी वोट नहीं देगा। ये इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ चाचा। ये मोदी जी कहते हैं कि जो काम कांग्रेस 70 सालों में नहीं किया है वो काम हम 9 साल में कर दिए हैं। जो मोदी जी कहते हैं वो 16 आना झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री सब दिन झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं और झूठे का राजनीति करते हैं। बोलिए जी चाचा बोलिए। 70 साल में नहीं किया इसलिए कि बहुत कुछ किया देश में, उस वक्त कुछ थे नहीं किया जी। आज़ादी के टाइम में देश कंगाल था जी समझे, और देश को बनाया कांग्रेस ने, जी। और उसको मोदी बर्बाद कर रहा है, विकास नहीं कर रहा, बर्बाद कर रहा है। कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश बेचा है, मोदी जी ने 9 सालों में बनाया है। ये दुनिया देख रही, ये भावा ये दुनिया देख रही कि कौन बेच रहा है। कांग्रेस तो इसको भीख मांग करके बनाया है। देश को आर्थिक स्थिति मजबूत करने में तो कांग्रेस का योगदान रहा है। कांग्रेस का योगदान रहा, भीख मांग मांग करके चाइना के जंग में भीख मांग मांग करके सामान जुटाया और लड़ा है, लेकिन ये तो देश को बेच रहा है, देश को बेच रहा है। मतलब देश की स्थिति खराब हो रही है खराब हो मोदी जी के 9 साल में। एकदम मतलब मोदी जी का बेमिसाल नहीं रहा। कुछ नहीं। इस बार प्रधानमंत्री आप किसे लाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी देश के विकल्प है, प्रधानमंत्री चेहरा। अब आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार भी जी एक प्रधानमंत्री चेहरा है। प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे जी, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री चेहरा बनते हैं तो मुसलमान उसके साथ हैं। साथ हैं।